नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पीएम मोदी की शपथ से एक दिन पहले यानी 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें दो बड़ी मांगे रखी गई। पहला, राहुल गांधी विपक्ष के नेता की कुर्सी संभालें। दूसरा, दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा जाए। इन दोनों बड़ी मांगों को लेकर राहुल का रवैया फिर हैरान कर सकता है। वैसे राहुल गांधी को लेकर लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया, जिसे लेकर राहुल ने कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। आपको बता दें कि ये पद जो है वो पिछले 10 साल से खाली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनेंगे या फिर कोई नया बहाना ढूंढ के जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये राहुल गांधी क्यों नहीं क्लियर हो पाते हैं, इतना कंफ्यूजन क्यों? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। कलेजे पे कटार चलेगी कई लोगों की। और जो खबर आ रही है कि कई सारे विपक्षी पार्टियां, बड़े बड़े लीडर, इतना दुख है उनको कि वो इसमें शामिल भी नहीं होना चाहते। मैं हमेशा कहता हूं, राहुल गांधी इज ए बैड लूजर। अभी तक विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार को स्वीकार नहीं किया है। ये अनएथिकल काम ऐसे ही लीडर्स के नेतृत्व में हो सकता है जो नौसिखिए हैं। भाई, बंगाल में हारे, कोई और नहीं आया, प्रधानमंत्री स्वयं आए। उन्होंने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत बधाई हो ममता बनर्जी को। हम लोग कहीं नहीं थे, 2-3 सीटें जीतते थे, 77 की सीटों पे आ गए। आप बुरी तरीके से 2-2 बार हार केजरीवाल से। आपने केजरीवाल को बधाई दी, आपने हार को स्वीकार किया। यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का पहला जो सबक है, जो पहला जो क्राइटेरिया है, वो ये कि जनता अगर फैसला सुना देती है, उसको स्वीकार करना। अगर आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि ये जो पता नहीं किस पब्लिकेशन का भारत का संविधान, वो लंबे ऐसे डायरी के रूप में लाल और काले में वो दिखा रहे हैं संविधान बचाने का काम। ये तो फ्रॉड है, बकवास। और ये क्यों होता है ऐसा? ये काम कायरों का है। सच्चाई से भागने का काम कायर करते हैं, और राहुल गांधी तो हैं। और इसलिए जो कल मीटिंग हुई, उसमें बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि राहुल जी डरो मत, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाओ, आप डरो मत, हम लोग आपके साथ हैं। इसका मतलब ये है कि भाई बुजुर्ग आदमी, वो जान रहे हैं भाई तो डरपोक आदमी है, डर गया। 3-4 चीजें हुई है शर्मनाक, शर्मनाक। एक तो मैंने बता दिया कि आपने हार स्वीकार नहीं किया, यह बहुत गंदगी है, दिमाग में कूड़ा घुसा हुआ है। बिल्कुल। दूसरा, क्या मैसेज आपने दिया कि पार्टी मेरे जूते की नोक पे है। पार्टी का संविधान यह कहता है कि CWC का जो फैसला है मान्य होगा, वो सबसे, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विद इन कांग्रेस। और वहां सर्वसम्मति से पारित हो रहा है कि राहुल गांधी LOP बने, और आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगा। मतलब CWC से, पार्टी से, नेताओं से आप सबसे ऊपर है। गुलाम बना रखा है क्या? ये तो वैसे ही हुआ कि कोई ऑफिस है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के कर्मचारियों ने एक मीटिंग की और ये कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि कंपनी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए।
और मालिक के पास गए कि देखिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, ये हम लोग चाहते हैं। मालिक कहेगा कि अच्छा ठीक है, जाओ हम सोच के बताएंगे। तो यही रिश्ता कांग्रेस में लीडर्स और गांधी परिवार का है। डॉक्टर साहब, एक ये भी है कि राहुल गांधी वायनाड से सीट पे इस्तीफा देंगे। मैं आता हूं उसके इसमें भी ऊपर, बड़ा कंफ्यूजन मैं आता हूं भी, अभी इसको तो पहले मैं पूरा कर लूं। जी जी। ये एक तो ये दूसरी चीज ये भी शर्मनाक है। तीसरा, आप प्रधानमंत्री मोदी 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 कर रहे हो, हाथ पैर कांपने लग गए नेता प्रतिपक्ष बनने में। मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी इज अ कावर्ड, उसका कारण मैं बता दूं। जो लीडर होता है ना, लीडर वही होता है जो फ्रंट से लड़ता है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि एलओपी खाली था, 10 साल से यह सीट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि किसी भी विपक्ष की पार्टी को वो सफिशिएंट नंबर ऑफ एमपीज नहीं थे, इस वजह से लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पा रहा था टेक्निकल तौर पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में पार्टी का लीडर तो बन रहा था। 2014 के बाद खड़गे बने, 2019 के चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी बने। अगर ये बहादुर होता, प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने वाला होता, तो ये कहता कि मैं बनूंगा कांग्रेस पार्टी का लीडर विद इन लोकसभा। अब आप अचानक से कर वह एलओपी बन जाओ। अब ये दिक्कत बहुत सारी चीजें हैं ना। लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी ने तो बता दिया, भाई इंडी गठबंधन से पूछे, इंडी गठबंधन वाले नहीं मानेंगे तो आगे चल करके कांग्रेस पार्टी के अलग बाकी के इंडी गठबंधन जो अलग कोने कोने में मीटिंग कर रहे हैं, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में और कभी कलकत्ता में, ये लोग कहेंगे कि भाई हम लोगों का एक अलग ग्रुप ट्रीट किया जाए, वी आर अ थर्ड फ्रंट, उसका लीडर कोई और होगा। फिर कहां जाएगा मुंह? लेकिन ये नहीं बनेंगे। कारण मैं बता रहा हूं जी। या आपने घोषणा तो करवा दी और उसके बाद प्रपंच करवाएंगे। देखिए उनको, क्योंकि एलओपी जो है उसका जो हिसाब किताब होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है, उसको वही सुविधाएं मिलती है जो एक कैबिनेट रैंक के मंत्री को मिलती है। तो वो कहेंगे कि देखिए हमें तो सत्ता का कोई लोभ नहीं है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? आप जैसे ही बनोगे नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारी कमिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएगी। आपको गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से राब्ता करना पड़ेगा, उनके चैम्बर में जाना होगा, उनसे बात करना होगा। कई सारे सिलेक्शन कमेटी के आप स्वयं मेंबर बन जाओगे, जहां प्रधानमंत्री होंगे, जहां गृह मंत्री होंगे, आपको वहां पे डिस्कशन करना होगा। आप by virtue of being leader of opposition, you will become the chairman of certain parliamentary committees also. वहां पे ये खटाखट नहीं चलता, खटाखट नहीं चलता। वहां पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं होती। वहां सब्जेक्ट के ऊपर गहन अध्ययन करके पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के फैसले लिए जाते हैं। वहां तो आपकी पुल पट्टी खुल जाएगी। वहां यह भी नहीं चलेगा कि कमेटी के अंदर कोई बैठक हुई, कोई बातचीत हुई। जैसा कि मैंने कहा कि पार्टी लाइन वहां पे नहीं चलता। बीजेपी वाले भाषण देंगे कुछ और, पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जाकर के बात करेंगे कुछ और। क्यों? क्योंकि वो देश का सवाल है। वहां सही गलत तर्कों के आधार पे, सबूतों के आधार पे वहां पे फैसला लिया जाता है। और कभी आपने सुना कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर की बातचीत बाहर आ गई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एथिकल राजनीति अब तक होते आई है। ये व्यक्ति तो प्रधानमंत्री के सामने जाते ही कांपना शुरू कर देगा। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पार्लियामेंट के अंदर रहना पड़ेगा, हर डिस्कशन में शामिल होना पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन का अपना अलग रोल होता है। डिबेट डिस्कशन में उसको बोलना पड़ेगा, सवाल उठाने पड़ेंगे। ये अडानी अडानी करने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये जितना इसे
एक्सपोजर मिलेगा, ये उतना एक्सपोज होगा। ये समझ गए दिक्कत? तो अभी ये मैं बता रहा हूं कि दे हैव गॉन टू ड्रेन्स एक इमेच्योर इनकेपेबल पॉलिटिशियन को, दो ही इज ए गुड मैन, मैं इस पे, वो अच्छे आदमी है, अच्छे व्यक्तित्व के आदमी है, सोबर किस्म के आदमी है, मां जबरदस्ती उसको राजनीति में धकेले हुए है। वो बाहर रहे तो बहुत अच्छे इंसान है, दोस्त माने यारों के यार बताए जाते हैं, लेकिन राजनीति उनके बस की नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? तो आपने क्या सोचा कि दूसरा रास्ता निकालते हैं। दूसरा रास्ता क्या निकालते हैं? उनको पहले डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद वो कहेंगे नहीं 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 मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए। बच निकलने का रास्ता, बच निकलने का रास्ता। तो ये पूरी कहानी है। अब आज शाम 7:15 बजे फैसला हो ही जाएगा, आप देख ही लेंगे, दुनिया भी देखेगी, देश भी देखेगी। और अगर इन लोगों ने बायकॉट करने का अगर फैसला लिया तो ये इन लोगों की, इसको कह सकते हैं कि बहुत ही खराब शुरुआत जो है वो मानी जाएगी। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो लोकसभा में पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें मिली थी। दरअसल नेता प्रतिपक्ष पद के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें होना चाहिए, यानी 543 सीटों में से कांग्रेस को इसके लिए 54 सांसदों की जरूरत होती है। और कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें जरूर हासिल की हैं, लेकिन देखना यह हुआ कि राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभालते हैं या फिर बचकर निकल जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।